तीसरे भाव में जब केतु होते हैं तो यहाँ पे जो फल होता है वो अच्छा मिलता है। अच्छा क्या मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे जो इंसान होगा बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने आप को समझेगा। उसे हमेशा अपनी बहनों से बहुत प्यार मिलेगा, अपितु जो भाई हैं उनसे स्नेह और उनसे टकरार जो होगी कम होगी। और ऐसे लोगों के केस में ऐसी कुंडली में भाइयों का सुख कम होता है। साथ ही साथ पावर लीडरशिप तो होगी धर्म और कर्म के प्रति, क्योंकि धर्म और कर्म का ही एक तरीके से मोक्ष का प्रतीक केतु होता है। तो धर्म गति के प्रति आचरण शुभ रहेगा, शास्त्र ज्ञानी होगा, गुणवान और लोकप्रिय ऐसा इंसान होगा, इनकी वृद्धि होगी। और ऐसे जातक सभी लोगों का प्रिय, लेकिन मानसिक रूप से यह अक्सर चिंताग्रस्त आप पाएंगे। तो यह केतु का प्रभाव जो होता है दूसरे स्थान पर पाया जाएगा, चाहे कुंडली में कोई भी लग्न यहाँ पे क्यों ना लिखा हो। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। कहिए राधे राधे, चैनल को सब्सक्राइब कर। प्लीज नोट that please consult to your astrologer, because there are number of factors such as the aspects here, such as the strengths here, such as a mahadasha and antardasha, and which can alter the impact and the result will be changed. जाते हैं और कहते हैं कि मेरी कुंडली में या जिसे हम कुंडली मिलान कर रहे हैं उसके साथ में घर पर केतु है। तो यहाँ पे मेरी बात नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पे नंबर लिखा हो 7, क्योंकि केतु का दोस्त होता है 7 नंबर शुक्रदेव, यहाँ पे 9 नंबर और 10 नंबर लिखा हो जो कि त्रिकोण राशि होते शुभ फल देने वाले होते हैं केतु, 8 नंबर और जल तत्व राशि 12 नंबर अगर मीन राशि हो, तो यहाँ पे अगर ये राशि है तो विवाह भाग्य जागृत होता है, जीवन साथी अच्छे परिवार से होता है। इस चीज को नोट कर लीजिए। यहाँ पे उच्च का होना और केतु का शुभ होना आपके लिए लाभदायक, इस तरीके से वैवाहिक जीवन भाग्यशाली ऐश्वर्य संपन्न होता है। परंतु नेगेटिविटी क्या, अगर इनमें से ये चीजें ना हो तो जो बातें मैंने की हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, पुत्र की कमी होगी, लड़कियां ही लड़कियां घर पे होगी। हालांकि इसे चिंतित होने की आवश्यकता लेकिन नहीं है, लेकिन कई लोगों की मानसिकता है कि पुत्र इत्यादि हो। जीवन साथी के साथ जो होता है कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। ये तभी होता है जब दशा अंतर्दशा चलती है और कई बार आप अपने आप को अप्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे, खुश होने की कोशिश नहीं करेंगे। और व्यग्र रहने वाले इंसान, व्याभिचारी, मुक्तापूर्ण आचरण करने वाले, पापाचारी जैसे नेचर जो है आपके अंदर ये डेवलप कर डालेंगे। कहिए राधे राधे, चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए प्यार करके। प्लीज नोट that please consult to your astrologer, because there are number of factors such as the aspects here, such as the strengths here, such as a mahadasha and antardasha, and which can alter the impact and the result will be changed. आपके चार्ट के 11वें नंबर में बैठा हो, 11वें घर में बैठा हो, कोई भी असेंडेंट यहाँ पे आपका हो सकता है, तो नोट कर लीजिए। यहाँ पर होने से हर डायरेक्शन में आपकी प्रतिभा उजागर होगी, विद्या और आप एजुकेशन को पूर्ण करेंगे। अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो अवश्य कर लेंगे। बुद्धि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी और आपका जो नेचर होगा वो समाधान प्रवृत्ति का होगा, मतलब बहुत अच्छे आप कुशल काउंसलर बन सकते हैं, प्रेम पूर्वक संबंध बनाकर आप रख सकते हैं। अपने मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। परंतु अगर यह केतु मैलिफाइड हो रखा है, राहु यहाँ पे अगर शनि मंगल का प्रभाव है, सूर्य देव का प्रभाव है, तो आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा यहाँ पे मुरझा सकता है। क्यों? यहाँ पे आपको अपने बच्चों से सुख जो होता है जीवन के अंतिम काल में नहीं होता है, बच्चे आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, सुखहीन होना पड़ता है और भाई बहनों से कष्ट भी इंसान को देखने को मिलते हैं। तो ऐसे अगर मैलिफाइड है तो दशा अंतर्दशा में आपको ध्यान रखना है। हकीम सुलेमानी पहल लेंगे तो आपका यह कल्याण कर डालेगा। कहिए राधे राधे, चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। Please note that please consult to your astrologer, because there are number of factors such as the aspects here, such as the strengths here, such as a mahadasha and antardasha, and which can alter the impact and the result will be changed.